हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको हेल्प करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इक्वली बेनिफिशियल है किसी भी स्कूल गोइंग बच्चे के लिए। तो आज हम अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का। और ये जो टॉपिक जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, आज हम बात करते हैं डायरेक्शन की। जैसे अगर मैं बात करूं डायरेक्शन का मीनिंग क्या होगा, आप सबको पता है कि दिशाएं। अब देखिए, हमारी टोटल कितनी दिशाएं होती हैं, कुल दिशाएं, कुल डायरेक्शन कितनी है अपनी? 4। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और अगर मैं ओवरऑल डायरेक्शंस की बात करूं वो कितनी होती हैं अपनी? 8। यानी कि हमने अज्यूम कर लिया कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और ये तो हमारी मेन डायरेक्शंस हो गई। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच की डायरेक्शंस को भी पढ़ते हैं। जैसे ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट, ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। सेम एज वेस्ट और नॉर्थ के बीच की नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट। यानी कि टोटल कितनी हो गई ओवरऑल डायरेक्शन की बात करूं तो 8। अब देखिए, जब आप डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या याद रखनी है कि काफी सारे क्वेश्चंस में आपको एक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिसको आप शॉर्ट डिस्टेंस बोलते हो, वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बेस होगा यानी कि आधार, एक आपका परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंब, और एक आपका हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। तो इसमें आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला हमने जब हम 10th क्लास में थे ड्राइव किया था, क्या कि आपके जो हाइपोटेन्यूज है उसको हम कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? कर्ण। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे इसको अंडर रूट कर देते हैं। यहाँ पे आपको इस थ्योरम को वैसे याद नहीं करना है, ना इसको ड्राइव करना है, आपको बस एक बेसिक सी नॉलेज इसकी होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए, इसमें आपको कई सारी ऐसी ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। कैसे? अगर बेस आपका 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, आधार 3, लंब आपका 4, तो कर्ण कितना होगा? 5। ऐसे ही अगर बेस 6 है, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 10। बेस आपका 9 है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 15। अब इन शुरू के 3 में आपने क्या देखा, इनका जो डिफरेंस है ना वो सेम है। जैसे यहाँ पे 3 की टेबल है, 3 6 9, यहाँ पे 4 4 8 12, यहाँ पे 5 5 10 15। तो ये तो आप इजीली याद कर लोगे। ठीक है, लेकिन कुछ खास है जो बार बार आपका इसमें रिवाइज होती रहती हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, अगर आपका बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 13। अगर बेस 8 है, अगर आपका परपेंडिकुलर 15 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 17। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर आपका आधार 20 है, आपका लंब 21 है, तो कर्ण कितना होगा? 29। मेरी जो ये वीडियो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इजीली देख सकते हैं। ठीक है, मैं हर एक जो भी इम्पोर्टेंट मेरे को वर्ड लगता है उसको दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये तो हमने इम्पोर्टेंट वैल्यूज समझ ली। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एक राइट टर्न, ठीक है, और एक लेफ्ट टर्न। राइट टर्न को हम क्या बोलते हैं? दाएं मुड़ना, और लेफ्ट होगा आपका बाएं मुड़ना। ठीक है, अब देखो, राइट टर्न में क्या होगा, आपको जो मूव करना है ना वो कैसा करना होगा? क्लॉकवाइज। यानी कि राइट टर्न में क्या होगा? क्लॉकवाइज मूव होगा, यानी कि घड़ी की दिशा में। जैसे कोई भी घड़ी होती है तो 12 से ऐसे चलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, वापस 12 पे आगे, वो आपकी क्लॉकवाइज मूव। और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे होगी? लेफ्ट में, यानी कि 12 से 11 10 9 8 ऐसे उल्टे चलेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए,
यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई भी बंदा है, हमें क्या करना है, जहां पर भी आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट दिखाना हो, वहां पे स्टार्टिंग पे हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्लस का साइन बना लेते हैं। ये प्लस का साइन क्यों बनाया, यहाँ पे एक साइड ईस्ट को शो करता है, फिर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ से हमने किसी बंदे को चला दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे। अब मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया कि आप राइट टर्न लो, यानी कि दाएं मुड़ो। तो दाएं किधर मुड़ेगा, ऐसे। आप यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना समझ पा रहे हो तो आप अज्यूम करो कि यहाँ पे आप खुद खड़े हो, ठीक है। अब आपका फेस क्या है, ऊपर की तरफ है, यानी कि आप कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, कौन सी दिशा में देख रहे हो। ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट और ये नॉर्थ, आप नॉर्थ में देख रहे हो। तो अब आप खुद सोच के देखो, अगर आपका मुंह किधर है, नॉर्थ उत्तर की तरफ है, तो आपका जो दाया हाथ है, जो राइट हाथ है, वो किधर है, इस साइड। तो अगर मैं बोलती हूँ दाएं मुड़ो, आप इधर ही मुड़ोगे ना। अब आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अगर आप खुद को अज्यूम ना करते हो तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से समझ के देखो, यानी कि आप यहाँ पे हो। अब यहाँ पे मान लो घड़ी है तो 12 होगा, 12 से इधर 1 2 3, यानी कि राइट में चले गए। अब यहाँ पे आ गए। अब आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि आप राइट टर्न ले, इधर ले लिया। फिर आपका फेस किधर है, साउथ की तरफ। अब मैंने बोल दिया राइट चलो, आप चल दिए। आप क्लॉकवाइज चलोगे तो भी ऐसे ही चलोगे ना। अगर आप क्लॉकवाइज को ना समझ पा रहे हो तो आप खुद को अज्यूम कर लो। अब यहाँ पॉइंट पे आके मैंने बोल दिया लेफ्ट मुड़ो। अगर मान लो आप इस पॉइंट पे हो, आप ऐसे थे, ऐसे 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 आके यहाँ पे खड़े हो गए हो। अब आपका जो मुंह है वो किस डायरेक्शन में है, इधर। कौन सी है, इधर। हमने ईस्ट को अज्यूम किया था, यहाँ पे वेस्ट। अब जब आप वेस्ट में खड़े हो तो आपका राइट वाला हाथ इधर है और आपका लेफ्ट वाला इधर। अगर मैं बोलती हूँ राइट मुड़ो तो आप यहाँ से ऐसे चलते। अब मैंने बोल दिया लेफ्ट मुड़ो, आप इधर मुड़ दिए। ऐसे ही यहाँ पे हमने फिर लेफ्ट बोल दिया। आप चाहो तो राइट भी बोल सकते थे, राइट बोलते ये इधर चला जाता। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का कॉन्सेप्ट। अब देखो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, देन ट्रेवल्स 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, एंड फर्दर ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन में इसने स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी को पूछा है कि वो कितना दूर है। अब जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसके लिए मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन को लिख दिया है। अब देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, हमें ये प्लस का साइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लस का साइन क्या शो करता है, आपके चारों डायरेक्शंस को, यानी कि हमने ये प्लस का साइन बना दिया। इधर हमने अज्यूम किया था ईस्ट को, वेस्ट को, नॉर्थ को, साउथ को। हम यहाँ पे खाली अज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर आपका मन करे आप ईस्ट कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने अज्यूम कर लिया। अब हमने अगर इधर ईस्ट को अज्यूम किया है तो कॉमन सी बात है, यहाँ वेस्ट होगी, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। अब एक व्यक्ति कितने किलोमीटर चला है, 4। कौन सी दिशा में, उत्तर में, यानी कि ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर। हमने यहाँ से इसको चला दिया व्यक्ति को कितने, 4 पे, यानी कि 4 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन में, उत्तर में, ठीक है। और फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है। अब यहाँ पे वो पहुंच गया। अब यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में चल दिया, वो पूर्व में, यानी कि ईस्ट में। तो यहाँ से ईस्ट में कितना चला, 6 किलोमीटर, ठीक है। और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में, और यहाँ पे पहुंच गया वो। अब यहाँ से फिर कहाँ गया, उत्तर में, यानी कि नॉर्थ में। अब कितना, 4 हमने पहुंचा दिया। अब यहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब एक बात बताइए आप, यानी कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक बात आप समझ के देखो, ये जो डिस्टेंस है 6 है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का सोच के देखूं, यानी कि इसके पैरेलल ही डिस्टेंस है ना, तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी, हो गई। अब अगर यहाँ तक की 6 है तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 4।
तो ये यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, 4। और ऊपर की इसने खुद ही बता दी कि वो 4 किलोमीटर चला है यहाँ से आने के बाद, तो ये 4 और ये 4 दोनों मिलके कितने हो गए, 8। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि आपको बेस परपेंडिकुलर अगर पता है तो हाइपोटेन्यूज आप इजीली निकाल सकते हो। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के देखूं, कैसे बनाएंगे, अब देखो यहां से तो ये बन नहीं रही, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का पूछा है इसने, तो हमें यहां से यहां तक जूम कर लिया, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अगर ये यहां से यहां तक 4 है तो ये भी यहां से यहां तक कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए यानी कि अब ये यहां से यहां तक की कितनी बन गई, पूरी एक राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, बेस कितना है, 6, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, 8। कैसे, 4 तो ये और 4 ये, अगर ये इतना 4 है तो ये भी तो 4 ही होगा ना, तो ये टोटल कितना हो गया, 8। अगर बेस 6 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 10। ये हम अभी अभी पीछे पढ़ा है। देखिए अगर आपका बेस 6, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 10। ठीक है, ये सेम वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, हो गया ना इजी। आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम में बैठते हो आपको हार्ड वर्क वहां पे इतना काम नहीं करेगा, आपको वहां पे स्मार्ट वर्क करना होगा। अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालने लग जाओगे तो आपको काफी टाइम लगेगा और वहां पे टाइम की शॉर्टेज होती है। तो हमने क्या कर लिया, वैल्यूज को याद कर लिया पहले ही, तो अब हमें इजी हो गया। अगर बेस 6 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 10। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ना आया हो तो एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। राम वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस, 10 लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर अगेन। तो देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, जिसको जो लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती हो वो उसमें पढ़ सकता है। तो देखिए हम लेके चलते हैं कि राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है। मैंने क्या बोला था, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है डायरेक्शन का, हम पहले ये प्लस वाला साइन बना लेते हैं। क्यों, इसमें हम चारों डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने प्लस का साइन बना लिया। अब इसने क्या बोला, राम घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, तो हमने अज्यूम किया था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 10 मीटर हमने दक्षिण में चला दिया। फिर बाएं मुड़कर, कौन सा मुड़ा है, बाएं, यानी कि लेफ्ट। अब मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज से कर सकते हो तो अच्छा है, अगर आप वहां पे कंफ्यूज होते हो तो आप खुद को अज्यूम कर लो। अब आप सोच के देखो, आप दक्षिण में चले हो तो कॉमन सी बात है आपका फेस किधर है, दक्षिण में। अब आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। मैंने बोल दिया लेफ्ट मुड़ो, आप मुड़ गए, कितना, फिर से 10 मीटर चले, लेफ्ट मुड़ के कितना चला, 10 मीटर। ठीक है, अब वो यहाँ पे है। अब अगर आप इस डायरेक्शन में चले हो तो आपका फेस भी किधर होगा, इधर ही होगा ना। अगर आपका फेस इधर है इस डायरेक्शन में, तो आपका राइट वाला हैंड इधर है, लेफ्ट वाला उधर है। फिर से बाएं मुड़कर इसने फिर से लेफ्ट मोड़ दिया, कितना चला, 18 मीटर, 18 मीटर चला गया। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ा, अब आपका फेस इधर है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे खड़े हो तो आपका क्या है, इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट। अब देखो आप कितना चल दिए, 5 मीटर, यानी कि अब आप वापस से दाएं मुड़कर, यानी कि आप राइट मुड़कर कितने चले, 5 मीटर। और अब आप स्कूल पहुंच गए। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर व किस दिशा में है। इसने 2 क्वेश्चन पुट कर दिए कि कितना तो दूर है और कौन सी दिशा में है। तो देखिए आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं यहाँ से। कैसे, देखिए ये हमने पता कर लिया कहाँ से कितना चला है। ठीक है, अब देखो एक कॉमन सी बात है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, 10, तो इसके ऊपर यानी कि इसके पैरेलल है वो भी कितनी होगी, इतनी, 10। अगर ये 10 है तो ये भी 10। अच्छा, इससे आगे का ये टोटल कितनी है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे 10 होगी, इससे आगे ये कितना चला है, यानी कि यहाँ पे 10 चला, अब 18 और फिर 5, तो ये 5 है, तो इसके नीचे पैरेलल भी कितनी होगी, 5 होगी ना। तो ये 10 और ये 5 कितनी बन गई, 15, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम पैरेलल की बात करें 15 होगी ना इसकी डिस्टेंस। ठीक है, 15 मीटर हो गई। अब आप देखिए अगर ये कितनी है, कुल की बात करूं तो 18 में से अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी। तो
तो ये टोटल 18 है यहां से यहां तक, और इतनी क्या है 10, कैसे ये इतनी 10 है तो इसके पैरेलल भी तो 10 ही होगी ना, तो ऊपर का कितना बच गया 8 मीटर होगी ना पूरी 18, ये 10 और ये 18 होगी। अब आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली ना, ये यहां से ऐसे फिर ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। राइट एंगल में आपको क्या चाहिए होता है, आपको अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। तो अपने पास बेस कितना है, ये पूरा का पूरा कितना है बेस 15, ये आपका परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 17। ये हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। अगर आप फॉर्मूले से निकालने बैठोगे तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका बेस 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 17। तो यहाँ पे जब हमने ट्राइंगल बनाई, अब ट्राइंगल कैसे बनेगी, यहाँ पे ऐसे 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 ये बन गई ना, राइट एंगल यहाँ पे बनेगा, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बन गई ना, ये हो गई अपनी 17 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमने पता कर ली। एक क्वेश्चन और पुट किया है इसने, कौन सा, कि वह किस दिशा में है। अब आप सोच के देखिए, हमने स्टार्टिंग में ये प्लस पॉइंट लिया था, प्लस पॉइंट आई मीन ये प्लस का साइन हमने लिया था ना, किस लिए, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अज्यूम किया था। अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच की क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट। ये भी हमने स्टार्टिंग में समझा था। ये देखिए, अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इनके बीच की डायरेक्शंस भी हमने पढ़ी थी ना। तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच की कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। तो अब देखो, ये जो लड़का है ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे लाई करती है, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। इनके बीच में है तो कौन सी डायरेक्शन होगी अपनी, नॉर्थ ईस्ट। तो आज के लिए मैं आपको 2 ही क्वेश्चन समझा के वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका ज़्यादा फायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।